ईरान ने अपने इतिहास का सबसे खतरनाक कानून बदल दिया है। जी हां, हिजाब अब वहां जरूरी नहीं है। झटका लगेगा। जिस कानून को लेकर हमेशा ईरान में प्रदर्शन होता था या यूं कहिए करवाया जाता था, वो कानून बदल दिया है। ईरान से ये कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। रिपोर्ट लीजिए आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, ईरान ने जो मोरालिटी पुलिस है उसको अपडेट कर दिया है कि अगर कोई लड़की, कोई महिला, कोई औरत हिजाब नहीं पहनना चाहती तो उसको ऊपर कोई फाइन नहीं लगेगा, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। माशा अमीनी के समय आपको याद होगा कि जब उस महिला, उस लड़की के साथ मारपीट की गई और इल्ज़ाम लगा कि माशा अमीनी ने बुरखा यानी हिजाब या चादर सही से नहीं पहनी थी, इस वजह से माशा अमीनी को पीटा गया। उसके बाद जो प्रदर्शन हुए और ख़ासकर और इस मुद्दे का फ़ायदा दूसरे देशों ने उठाया और हाल फिलहाल में भी ईरान में तनाव है और पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, अमेरिका, इजराइल कोशिश कर रहा है कि ईरान अंदर से टूट जाए, तो प्रदर्शन ना हो किसी भी तरह से। तो ईरान ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला ले लिया और आदेश पारित कर दिया है। हवाई बातें नहीं हैं। पुलिस को, मोरालिटी पुलिस को, न्यायाधीश को ये सारा नोटिफिकेशन जा चुका है कि अगर कोई लड़की हिजाब नहीं करना चाहती तो उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, न उस पर बैन लगेगा, न उसकी कोई गिरफ्तारी होगी। अब ये बात भी हकीकत है कि ईरान को पिछले कई साल से हम ट्रैक कर रहे हैं, तो अब ईरान में जो बड़े बड़े शहर हैं ऑलरेडी वहाँ पर यूट्यूब पर जाइए, देखिए, बहुत सारे पाकिस्तानी ब्लॉगर्स ने बना रखा है। उसमें आप देखेंगे जो वहाँ हिजाब पहन के लड़कियाँ चल रही हैं, वो हिजाब नहीं, एक मजाक है। ईरान की महिलाएं भी अब नंगी ही रहना चाहती हैं। इसी को शैतानी युग कहते हैं। अब जिसके दिल में ईमान है उसके आगे आप शराब रख दो, वो ना पिए। उसके आगे कुछ भी रख दो भाई, वो हिजाब तो नहीं उतारेगी, क्योंकि ईमान तो दिल का है, दिखावा तो दुनिया के लिए है। तो अब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ, अब जो है ईरान के अंदर नंगापन नज़र आने वाला है। अब आपको ईरान के अंदर वही हाल नज़र आएगा जैसे यूरोप में होता है, एक्सट्रीम लेवल पर नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप गूगल करेंगे, ईरान के किसी व्लॉग को देखेंगे तो उसके अंदर आपको शहर बाज़ार के इलाकों में जिस तरह की लड़कियां ऑलरेडी कपड़े पहनना शुरू कर चुकी हैं, वो चिंताजनक बात है। ईरान के खिलाफ अलग अलग प्रोपेगेंडा तो चलते ही रहते हैं। तो अभी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन ने मतलब आग लगाने के लिए बोल दिया कि ईरान ने जो 3 आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है वो यूएई का है और ईरान को उसे छोड़ देना चाहिए। ईरान बुरी तरह से भैया भड़क गया, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर, उन्होंने इस बयान की निंदा करी और यूरोपीय यूनियन के जितने भी एनवॉय थे, यूरोप के देशों के जितने भी एम्बेसडर थे ईरान के अंदर, सबको ईरान ने लाइन में लगा के बुला लिया, समन कर लिया कि भाई साहब ये है क्या। और ईरान ने 2 टूक में कह दिया, जो चीज़ हमारी है वो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट और किसी की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। ادعاهای مداخله جویانه و بی اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی را به شدت محکوم می‌کنیم. تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچکترین مماشاتی نمی کند. वहीं ईरान के नॉर्थन इलाके में आतंकी हमले में IRGC का एक फौजी मारा गया है। पुतिन और नेतन्याहू के बीच की एक बात निकल के आई है। दोनों ने फ़ोन पर बात की थी। तो पुतिन से नेतन्याहू ने कहा कि आप ईरान को चूज़ करते हैं या फिर शांति को चूज़ कर सकते हैं, दोनों में से एक को, दोनों को नहीं कि आप उसे हथियार भी दें और शांति की भी बात करें। लिहाजा ईरान को हथियार देना रोक दें, यह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नेतन्याहू ने कहा था। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीर देखिए, रशिया का एक और कार्गो मिलिट्री जहाज हथियार लेकर
ईरान उतरा है। अमेरिका और दूसरे देशों के खिलाफ एक बड़ी डील हुई है। कैस्पियन सी आपको मैप के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। आप अगर इधर देखेंगे राइट साइड तो तुर्कमेनिस्तान, ऊपर कजाकिस्तान, नीचे ईरान और अजरबैजान और साथ में रशिया, इनसे ये कैस्पियन सी टच होती है। अगली तस्वीर ये डील की है। चारों देशों ने डील की है कि हम अपने अपने इस समुद्री इलाके की रक्षा करेंगे मिलकर और किसी दूसरे देश को इस जगह आने नहीं देंगे। ईरान के नेवी कमांडर इस डील के दौरान मौजूद थे और उन्होंने साफ कहा कि ये जो समुद्र है ये सिर्फ 5 से 6 देशों का है, यानी हमारा है। हम यहाँ किसी और देश को आने नहीं देंगे किसी भी हालत में। सुन लीजिए। ایران و آذربایجان به عنوان دو کشور دوست، برادر و همسایه همکاری تنگاتنگی در همه زمینه‌ها دارند. درباره مسائل مرتبط با دریای خزر نیز هماهنگی بسیار خوبی بین دو کشور وجود دارد. الحمدلله سطح همکاریامون خیلی سطح بالایی هست. توی رویدادهایی که هر دو کشور دارن حتما شرکت میکنیم. ارتقاء کیفی سطح مناسبات حاصل گفت و شنود امیر دریادار ایرانی با همتای قزاقستانی بود. امروز مذاکرات بسیار خوبی با هم داشتیم و در कहा जा रहा है कि इसी कैस्पियन सी के अंदर रूस और ईरान नेवी ड्रिल करने वाले हैं। ईरान पर एक बड़ा इल्जाम, सीधी तस्वीर ये देखिए, इजराइल ने जारी की है जिसमें हथियार नजर आ रहे हैं। ईरान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए इजराइल ने कहा है कि यह हथियार ईरान वेस्ट बैंक भेज रहा था जिसे हमने जब्त कर लिया है। अब जैसे बयान पहले ईरान देता था, अब वैसे बयान इजराइल दे रहा है जिससे डर नजर आ रहा है। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर ईरान ने कोई हरकत की तो हम रेस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। यही तो कमाल है। कल तक ईरान कह रहा था कि अगर इजराइल ने कुछ किया तो हम जवाब देंगे। अब इजराइल को डर यह है कि हम कुछ करें ना करें, ईरान हमारा कच्छा ना फाड़ दे। बात ईरान इजराइल की जंग की है तो मामला गंभीर है। इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है कि इजराइल के लोगों को शेल्टर के करीब रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते नेतन्याहू ने चुपके से ईरान के खिलाफ एक बड़ी मीटिंग की है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है गाजा की डील होते ही या डील की इसलिए जारी हो कि इधर से डील हो जाए, सारा ध्यान फिर ईरान पर लगाया जाए और इजराइल और अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला करें। इजराइल को पता है कि ईरान उसका तेल निकाल देगा। सोचिए ईरान ने कितने में पहले 12 डेज वॉर हुए, कितना टाइम हो गया, ईरान ने कितने पहले इजराइल पर हमला किया था। आज तस्वीर ये इजराइल की देखिए, जो बिल्डिंग्स डैमेज हुई थी ईरान की मिसाइलों से इजराइल की, अब जाके उन इमारतों को इजराइल तोड़ रहा है क्योंकि अब वो रहने लायक नहीं है, जर्जर है। इजराइल ने जिन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की वो तस्वीरें आज मंजर आम पर हैं। बात करें ईरान के अंदर की तो ईरान के अंदर एक आइसक्रीम, ये तस्वीर देख लीजिए, आइसक्रीम फैक्ट्री में आग लग गई है। मूसाद के अलावा कौन होगा, लेकिन ईरान अपने मंच से इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हज़रात मोहतरम, उधर इजराइल ने लेबनान पर भी रोज़ की तरह सिविलियंस इलाके में बमबारी की है। तस्वीर देख लीजिए। अब आप देखिए लेबनान में जो हमला किया, ये छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं ना लोगों की गोद में। इजराइल के आतंकी हमले में लेबनान के अंदर इस छोटे से बच्चे के वालिदैन, माँ बाप मारे गए हैं। अब आप सोचिए, जो इजराइल कहता है और जो हिजड़े नस्ल कहती फिरती है कि इजराइल शांति प्रिय देश है, वो अपने इस नाजायज़ बाप की हरकत को देख लीजिए कि वो लेबनान पर रोज़ हमले खुद कर रहा है, बच्चों को यतीम कर रहा है। और तो और सीरिया की राजधानी, ये तस्वीर वहीं की है, राजधानी दमिश्क पर धमाका हुआ। धमाका इजराइल के अलावा कौन करेगा। अब आप देखिए मिडिल ईस्ट में आतंकवाद कौन फैला रहा है। हालात इतने बुरे हैं सीरिया के, ये तस्वीर सीधा सबूत है कि सीरिया के अंदर जहां कुर्दिश लोग रहते हैं, कुर्द के लोग रहते हैं, वो कुर्द के लोग सीरिया के अंदर इजराइल का झंडा लहरा रहे हैं। मोहतरम हजरात, स्पेशल ईरान रिपोर्ट में, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए
अपनी राय कमेंट में लिखिए और दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।